I am 2009 batch IS officer of UP cadre. If you want to know about more about me, you Google. You will need at least 4-5 days to know about me. There is too much material about me. हमने उसी दिन कहा था कि तुम्हें पता कि मैं आपके बच्चों से बात करूंगा। मैं जैसे यहाँ ऑब्जर्वर हूँ, इसी तरह से मैं झारखंड में ऑब्जर्वर था, तो वहाँ के IIM रांची के जो डायरेक्टर है दीपक श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा आप हमारे बच्चों को क्लास लीजिए। क्या लीजिए? अब मैं सोशल मैनेजमेंट का आदमी, क्या जो IAS अफसर होता है वो सोशल मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? मैं सोशल मैनेजमेंट में मेरी PhD डिलीट एवरीथिंग। और ये सब पैसा कमाने वाले कॉमर्शियल लोग जो रातों दिन 99 के चक्कर में रहते हैं, उनसे उनको मैं क्या पढ़ाऊंगा? क्या मैं बड़े धर्म संकट में पड़ा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। नहीं कहे ना आपको आना पड़ेगा मित्रता में। अब मैं रात भर परेशान था, मुझे नींद नहीं आई कि सब ये पैसा के चक्कर में कॉमर्शियल IIM वाले और मैं सोशल फ्री वाला आदमी, हम फ्री में हर काम, हम भी दुकानदार हैं, आप भी दुकानदार, हम भी दुकानदार। हमारा सोशल प्रोडक्ट है, आपका कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। आपका प्रॉफिट पैसा है, हमारा प्रॉफिट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक, तो मैं सोच समझ के गया, बात किया उनसे। यही मेरा टॉपिक था जो पहले अभी इन्होंने किया था, क्या कि आप लोग कॉमर्शियल मैनेजर हैं, कॉमर्शियल मैनेजर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद आप कॉमर्शियल मैनेजर बनेंगे, तो आपको सोशल मैनेजमेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए? तुम बहुत हंस रही हो, बताओ क्यों आना चाहिए? बताओ, बताओ क्यों आना चाहिए? ठीक, आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? कोई रीजन होगा ना कि खाली बुझनी और अंताक्षरी और दादी नानी की कहानी बता रही हो। क्यों आना चाहिए? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? एनी रीजन, डोंट हेजिटेट। स्टूडेंट माने तो उसको नहीं आता तभी तो हम यहाँ आए हैं। तो ये बात तो सही है, आना चाहिए। और सही बात यह है कि कॉमर्शियल मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉमर्शियल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉमर्शियल मैनेजमेंट। तो ये तो मैं इस पर बात करूंगा, ठीक। और दूसरा वो एक गोला दिखाओ भाई, गोला दिखाओ, जो मेरा वो गोला था, गोल गोल था, किसमें गोला दिखाइए? गोला, अरे भैया गोला दिखाए तो थे आप, और वही गोला दिखाओ। हाँ ये वाला गोल जरा बड़ा कर दो, नहीं होगा। देखिए ऐसा है, जब आप मॉल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मॉल में। तो अगर एक होता है बाई वन गेट वन, बाई वन गेट टू, बाई वन गेट थ्री, बाई वन गेट 3 2 3, तो आप कौन वाला माल लेते हैं? 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। ये बात सही है ना? जब आप यहाँ से डिग्री करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे? डिग्री। तो आप 1 in 1 होके जाएंगे। क्या होके जाएंगे? आप और आपके पास एक डिग्री, तो आप क्या हैं? 1 in 1। क्या है? तो भैया जब माल में आप जा रहे हैं 3 in 1 खरीद रहे हैं, तो 1 in 1 वाले कोई लेगा? आपको कोई खरीदेगा? आपको कोई नौकरी देगा? नहीं देगा। ये कड़वा सच। क्या है? तो 1 in 1 इज नॉट, ये माल वालों ने सिखा दिया। 1 in 1 का जमाना। अच्छा ये हमारे में देखो कितना गोला है, ये कितना गोला है इसमें? 1 2 8 8। हाँ, आई एम 8 in 1। कैसे? मैं IAS अफसर हूँ, मैं लग नहीं रहा हूँ लेकिन हूँ। लग नहीं रहा पैजामा कुर्ता हूँ, पर हूँ। आप ढूंढ लो, मिल जाऊंगा। कहाँ? गूगल देवता के यहाँ। मैं IAS अफसर हूँ, 1 in 1। उसकी दिखा दीजिए किताब, आप बड़े बेचैनी दिखा रहे। मैं राइटर हूँ। क्या हूँ मैं? ये मेरी किताब है, बहुत पॉपुलर किताब है, डायनेमिक DM हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती।
अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, पढ़िएगा इसको, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या हूँ, 2 in 1 हो गया, आथर हो गया, आईएएस हुआ, 2 क्या हुआ, आथर। 3 में क्लाइमेटिक चेंज लीडर हूं, मैं क्लाइमेट में बहुत काम करता हूँ, पूरा दुनिया मुझे जानता है। 3 in 1 हुआ। चौथा, मैं जो है सोशल इंटरप्रेन्योर हूँ। क्या हूँ, सैटरडे संडे को मैं किसी गांव में रहता हूँ, मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ, और रिपब्लिक विलेज, महात्मा गांधी और पूरा स्कीम डॉक्टर एपीजे कलाम के सपनों को साकार करता हूँ। मैं सोशल इंटरप्रेन्योर हूँ। कितना हो गया, अब आगे नहीं बताएंगे, नहीं आप लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा। अब भारी मिल से अब बताएंगे नहीं, पढ़ लेना, वो है वही है जो मैं पढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्टूडेंट हूँ। क्या हूँ, आप और हम रिश्तेदार हैं। क्या है, हम यहाँ हाल में बैठ नहीं ये कर पाएंगे, तो हम जो है सबसे पहले स्टूडेंट हैं। क्या है, मैं इस समय स्टूडेंट हूँ। क्या हूँ, मैं इस समय डिलीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कहाँ से, अयोध्या विश्वविद्यालय, जो फैजाबाद विश्वविद्यालय अयोध्या विश्वविद्यालय हो गया, मैं वहां से डिलीट कर रहा हूँ। मेरा 21 दिसंबर में पीएचडी के बाद डिलीट किया, मैडम है डिलीट, मुझे डिलीट बहुत कम मिलते हैं, ये मिली है, अभी बता रही थी। तो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। तो हमारी आपकी रिश्तेदारी क्या है, आप स्टूडेंट और मैं स्टूडेंट है, रिश्तेदारी है। हुए रिश्तेदार की नहीं हुए, हुए। तो मैं 8 in 1 हूँ। ये गोला मेरे को रिसर्च करो, ये बहुत जगह मिलेगा, सोशल मीडिया पे मेरी साइट है, जो भी खोल के दिखा रहे थे, आप साइट दिखा दो। तो मैं आपसे 2 टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय शॉर्टेज है। आई हैव टू गो समवेयर, अंधेरी वेस्ट अराउंड 4:30। तो मैं 2 टॉपिक पे ही बात करूंगा, बात करने का। तो अच्छा, मुझसे बात करने में आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले क्या बताओ। अच्छा, मोटिवेशन मिल रहा है। अच्छा, तुम मेरे को मुझे पटा रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो मेरा। अरे मैं समझता हूँ, आजकल बच्चे भी नेताओं जैसे बात करने लगे। ये मैनेजमेंट की टेक्निक है, ये ठीक है। पटाना मतलब, देखिए जिंदगी में 4 वर्ड पे अगर आदमी की महारत हो जाए, कनेक्ट, कम्युनिकेट, कोऑपरेट एंड टेक वर्क। क्या, लोगों से मिलना और उनसे बात करना और उनको पटाना। पटाना मीन्स विनिंग द ट्रस्ट। और जब पटा करके काम ले लेना, एक मैनेजर का काम क्या है, यही तो है। यही 4 चीज है, चाहे इसको कॉमर्शियल एंगल से करो, चाहे इसको सोशल एंगल से करो। तो पहला टॉपिक है कि, पहला पॉइंट है कि सोशल मैनेजमेंट इज फाउंडेशन ऑफ कॉमर्शियल मैनेजमेंट। कैसे, जैसे मैं ओनर हूं, मैंने आपसे कहा कि आपको एक रबर की फैक्ट्री लगानी है चेन्नई में, और आप जाइए, कितना पैसा लगेगा, आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने कहा 200 करोड़, हमने कहा 200 करोड़ लो जाओ लगाओ। तो क्या करेंगे आप, पहले जा क्या करेंगे, फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। क्या चाहिए, लैंड किसके पास है, हमारे पास है, जिला प्रशासन के पास है, सोशल मैनेजमेंट के पास है। फाउंडेशन खड़ा कर रहा हूं। फिर आपको डिफरेंट क्लियरेंस चाहिए, 20-22 क्लियरेंस, लेबर क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ये क्लियरेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, करीब 20-22 सर्टिफिकेशन एंड क्लियरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा, मेरे पास, गवर्नमेंट के पास, सोशल मैनेजमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी। यू हैव टू गो एंड अप्लाई एज पर देयर procedure, as per their norm, and fulfill that. They will put some objection, remove that, thereafter you will get the clearance है। तो आपकी जो पहली शुरुआत हो रही है वो लैंड से, वो सोशल मैनेजमेंट है। आपको क्लियरेंस चाहिए, वो सोशल मैनेजमेंट है। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ
which you need to complete, fulfill, and that will be done by the social management, that is the government. Whether it is government of India, whether it is state government, whether it is local government. Government is of three stages: government of India, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट इज रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट. जैसे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके नीचे नगर पालिका भी कई जगह होगी, टाउन एरिया. लाइकवाइज इन रूरल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड एंड विलेज पंचायत, दैट इज आल्सो गवर्नमेंट, वो सरपंच. ठीक, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि नहीं कि ये फाउंडेशन है या नहीं है कि नहीं है, और जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए. लेकिन आप लोगों का ना इधर ध्यान गया और ना आपने इसको सीखने की कोशिश करी, और आप ठगे गए. ठगना जानते हो ना, आप जाओगे लेखपाल के पास, 5 रुपये जमीन 75 लाख में दिलवाएगा. 10 रुपये मतलब 10,000 का सर्टिफिकेट जो मिल सकता है से 10 लाख ले लेगा. क्यों? आपको बेसिक नॉलेज नहीं है. क्यों? आपको उसके बारे में अल्फाबेट, जैसे जाओगे वो हमारा पटवारी लेखपाल आपका चेहरा पर पहुंचते ही पहचान जाएगा ये अनपढ़ गंवार है इस मामले में. तो बड़े पांडा टाइप के बड़े होशियार होते हैं, चेहरा पर देख के पहचान जाते हैं कि जो है एक्सरे कर लेते हैं कि इससे कितना लिया जा सकता है, कितना रस है निचोड़ा जा सकता है. समझ गए? तो मैं इसी उदाहरण से मैं ये साबित कर पाया कि नहीं कर पाया कि सोशल मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ कमर्शियल मैनेजमेंट. ये बात सही है कि नहीं है? तो सोशल मैनेजमेंट जानना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन है. तभी एज ए कमर्शियल मैनेजमेंट आप क्या होंगे? कामयाब होंगे. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि सोशल मैनेजमेंट मिलेगा कहाँ से पढ़ेंगे? कुछ नहीं करना, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल दो और उसकी साइट पे मोटा मोटा एक ओवरव्यू, कितने विभाग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री, गवर्नर, विभाग कैसे होता है. जो लेबर चाहिए लेबर विभाग में घुस जाओ साइट में. द रिक्वायर्ड, द बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड इज ऑलरेडी ऑन लाइन, यू हैव टू रीड. तो आप जानना चाहिए. हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, करना चाहिए. अगर आप इतना कर लीजिए तो समझिए मोटा मोटा आपका फाउंडेशन, बेसिक सोशल नॉलेज मैनेजमेंट का फाउंडेशन हो गया. ठीक, दूसरी बात और भी करना चाहिए आपको. डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या डीएम के ऑफिस में जाके राउंड लेना चाहिए, जो आप अभी आरबीआई वाली बात. फिर एसडीएम के ऑफिस में जाना चाहिए, कभी विकास ऑफिस में जाना चाहिए. जितनी ऑफिसेज हैं जाकर के फिजिकली देखना चाहिए. ये थियरी से नहीं मजा आएगा. थियरी से केवल रट्टा लगा कर आप जो है नंबर को ला सकते हो 90.99.99% बट it will be not the actual knowledge, it will be not the practical knowledge, it will be only theoretical knowledge, and theoretical knowledge is not going to pay you if you do not have the practical knowledge of that theoretical knowledge. तो मेरा पहला बिंदु जो ये है कि आप लोगों को सोशल नॉलेज जानना चाहिए कमर्शियल वाले को, और वो फाउंडेशन है. कमर्शियल वाले कहते हैं कि हमें काम फाउंडेशन कुछ नहीं ना, हम क्यों जाना है. तो मैंने यही टॉपिक आई रांची में जब पढ़ाया, ये बात बताया. मैं पढ़ा तो सकता नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मैं पढ़ा तो ये सकते हैं. मैं तो खाली गप्प मार रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बतिया रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ. तो वो सब पूरा IIM मेरा दीवाना हो गया. अरे तो क्या नई चीज लेके आए, क्या नया प्रोस्पेक्टिव दे दिया मैनेजमेंट का. फिर मैंने सोचा कि जब मैं कहीं जाऊंगा और मैनेजमेंट कॉलेज में जाऊंगा तो यही बात करूंगा. तो मैंने आपको कोई नई चीज दिया कि नहीं दिया? ये आइडिया था आपको पहले कि सोशल मैनेजमेंट, जैसे ये लड़की ने कहा कि है, लेकिन मैंने पूछा क्यों है तो नहीं बता पाई. यू डू नॉट हैव द रीजनिंग. क्यों? आपके नॉलेज में नहीं. अब तो आप सब लोग पता ले जाओगे ना. बहुत सिंपल उदाहरण दिया, जमीन चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, ऐसे करीब 20 काम है. जब फैक्ट्री लगाओगे शुरू में तो आपको मशीन नहीं चाहिए. 3 साल तो आपका पसीना इसी में निकल जाएगा. कम से कम 10 जोड़ी चप्पलें घिस जाएंगी. गवर्नमेंट के ऑफिस का चक्कर लगा लगा के तब जा करके
आप फैक्ट्री शुरू करने के पोजीशन में हो गए, तब आपका कमर्शियल वाला काम शुरू होता, कौन मशीन लगेगी, कौन टेक्निकल होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केटिंग, तब आएगा बात। तो ठीक है, मेरी पहली बात से आप सहमत हैं कि नहीं? अच्छा, कितने लोग सहमत है? दोनों हाथ उठाओ। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ से हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आप नहीं सहमत है मैडम? अच्छा, आप एक ही हाथ से सहमत हैं। अच्छा, एक दिक्कत और है, हमारे यूपी में जो ऐसा उठाता है उसको लूला कहते हैं। क्या कहते हैं? लूला। तो बहुत लोग लूला वाला उठाए, मैं लूला वाला नहीं। दोनों हाथ उठाओ जरा, कितने लोग सहमत हैं? लूला वाला नहीं। हाँ, अभी भी तुम लूला वाला उठाई हो। हाँ हाँ, तुम्ही से। हाँ, चलिए, थैंक यू। ठीक, तो ये बात खत्म हो गई। अब आप लोग सहमत हैं, है ना, कि सोशल मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ कमर्शियल मैनेजमेंट। तो मैंने ये इसकी नीड बताई, और कहां से आपको मिलेगा, दो बातें। एक तो थियरी पढ़िए ऑनलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट, स्टेट गवर्नमेंट की साइट, और नगर पालिका की भी साइट है, मतलब सबकी साइट है, पढ़िए। और उसके बाद ऑफिसों में विजिट करिए जा करके। आपके ये लिखेंगे नहीं, अपने बच्चों को विजिट, सब विजिट कराते हैं, कोई नहीं रोकेगा। चिट्ठी लिखिए, उनसे बात करिए, चाहिए तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ए इज ओवर, नाउ बी। बी क्या हमने शुरू किया था? 312N 81 ये किया था ना। तो ये क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप क्या कर लोगे क्या? तो अभी जब मैं आ रहा था तो आपके प्रोफेसर साहब ने कहा, साहब बच्चों से आप जरा कुछ कहिए। हमने कहा क्या कहें? क्या कहते? आप तो रोज कहते हैं, आप भी कुछ कहिए। तो हमने कहा नहीं, हम कहेंगे। देखो, ये हमसे कहलवाना ये चाह रहे थे कि थियोरेटिकल नॉलेज एलोन इज नॉट सफिशिएंट। थियोरेटिकल नॉलेज एलोन, डिग्री एलोन विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज इज जनरेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कितने लोग 99% लेकर के रोड पे घूम रहे हैं। जब वो फैक्ट्री में जाता है तो उसको आपके 99% से तो मतलब नहीं, वो तो बुलावा पत्र है कि भाई अच्छा नंबर है, बुला दो इंटरव्यू के लिए। और जब पूछना शुरू करता है प्रैक्टिकल नॉलेज तो 0/सन्नाटा, तो कहता भागो। अब आपके मन में हम तो 99 वाले हैं, भगारा में नौकरी नहीं मिल रही है, क्या गलत कर रहा भैया? आपके उस 99 से उसको शादी थोड़ी करनी है, आपके काम से उसको शादी करनी है, वो है नहीं आपके पास। तो जब तक आप थियरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई का थोड़ा सा माहौल बदलो। क्या जो पढ़ो क्लास में उसका कुछ प्रैक्टिकल करो। क्या करो? प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकली का कितना, मान लीजिए कितने दुकान पे, कितने लोग दुकान पे जाकर के इंटर्नशिप किए? जाओ किराना की दुकान में मोहल्ला पे बैठ के बेचो, आपको शर्म आएगा। पूरा किराना की दुकान पे ऑफ टाइम में जा करके वॉलंटियर बेचो, और उस दुकानदार से, देहाती आदमी से देखो वो अनऑर्गेनाइज तरीके से कैसे अपनी दुकान चलाता है, क्या क्या दिक्कतें होती, तब वो प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। तब तो आपकी थियरी भी मजबूत हो। जिसका जो फील्ड है, मान लीजिए कोई मोबाइल में मैनेजमेंट करे, जिस फील्ड में आपके मोहल्ला या कहीं है, सैटरडे संडे ही जाओ, 2 ही घंटा जाओ। जब तक आप इधर थियरी और 2 घंटा 4 घंटा वीकली प्रैक्टिकल नहीं करोगे, नौकरी नहीं मिलने वाली। बॉम्बे में तो मिल जाएगी, और पूरे इंडिया में हालत बड़ी खराब है। ये कड़वा सच है। हाँ, नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, मैनेजमेंट कॉलेज बंद हो रहे हैं, आदमी लड़के नहीं जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करना जो, ये मैंने यही सेंस किया था आपकी बात से, जो कि आप लोग ये कॉलेज वो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो यहाँ पढ़ाएंगे, इस पर वाला ये वाला पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई नहीं, वो आपको खुद पढ़ना होगा। ठीक बात सही है। अब आइए 2N 3 1, अभी तो आप डिग्री लेके जाओगे 1 in 1 हो। अगर ये प्रैक्टिकल कर लो ना तो 1.25 in या 1.5 in 1 तो हो ही जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो फिर आप तुरंत एम्प्लॉयमेंट पा जाओगे। अब जब जाओगे तो देखोगे कि वो कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट करता है, वो कहाँ से सामान लाता है, घाटा होता है, क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, छोटे आदमी से शुरू करो, फिर और बड़ी फैक्ट्री में जाओ, धीरे धीरे नॉलेज को बिल्डअप करो। 6 महीना एक जगह करो, 6 महीना 2, 3 4 फैक्ट्री करो, जब तक ये डिग्री हो 2 साल की ना, तो आप हीरो बन के निकलोगे।
आपको नौकरी देने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है? और खाली डिग्री लेके जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब रही बात, अच्छा ये हम कोई तकरीर नहीं कर रहे हैं कि आप सुन रहे हो। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से, आपने क्या समझा, एक पॉइंट बताओ आपके क्या समझ में आया, किसी से पूछूंगा। समझ में आई बात? ये नहीं कि यही सुन रहे हो इधर उधर हम ये सब। अभी मैं किसी से खड़ा करके पूछूंगा कि आपने मेरे इतने बार तक दौरान एक चीज क्या आपके समझ में आई। अब अगर आप नहीं बताए तो आपके खिलाफ लिख के जाऊंगा। क्या मैडम से कहूंगा इनको फेल कर दो? अरे नहीं, ले अच्छी बात देने आए हैं, जा अमृत पिला रहे हैं, वो नहीं पी रहे हो तो जहर पिलाएंगे। कुछ ना कुछ तो पिलाना है भाई। मैं अमृत पिला रहा हूँ, वो नहीं पी रहे हो, आप जहर पिला जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो पिलाना पड़ेगा। आए ही है पिलाने, क्या आए हैं क्या और क्या करने आए। अब रही बात 2 in 1 और 8 in 1 10 in 1। एवरी पर्सनालिटी हैज देयर ओन इंटरेस्ट। क्या है? पैशन। क्या है? इंटरेस्ट, पैशन, रुचि, अभिरुचि। कोई गाना गाने में बहुत अच्छा है, कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई राइटिंग में बहुत अच्छा है, कोई मिमिक्री करने में अच्छा है, कोई गाली देने में अच्छा है। आज के डेट में कोई चीज बुरी नहीं है। पहले कहा जाता था इंजीनियर डॉक्टर बनो तभी जिंदगी चलेगी। आज के डेट में गाली दे करके लोग पैसा कमा रहे हैं। कपिल शर्मा इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है। वो जो 2 अर्थी 5 अर्थी बातें करते हैं, क्योंकि वहां जाता अगर वही जा करके देहात में बात कर देना, किसी गांव में, देहाती गांव में, तो पिट के आएंगे। क्यों? कहेगा अच्छा तुम इनडायरेक्टली टांट कस रहे हो, तुम्हारा ये कह रहे हो, उठा के डंडा ठोक देगा। लेकिन उन्होंने उस कल्चर, उस हंसी मजाक को, मिमिक्री को पैसा कमाने का बहुत बड़ा साधन, नेम एंड फेम, टू अर्न नेम एंड फेम की है। तो कहने का मतलब खेलना, लिखना, गाना बजाना, कूदना, जो भी आपके अंदर है, जो भी पैशन है आपके अंदर, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसको पैरेलल में डेवलप करो और प्रोफेशन को, पैशन को प्रोफेशन में बदलो। किसमें बदलो? पैशन को प्रोफेशन में बदलो, उससे पैसा कमाओ। तो एक डिग्री मिल जाएगी, इधर से पैसा आएगा। पैसा घर से नहीं लेंगे। बहुत सारे औरतें देहाती, कोई भोजपुरी गा रहा है तो कोई अपने अपने लैंग्वेज में कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ट्विटर और फेसबुक उन्हें खूब रुपया दे रहा है। 2 लाख ले, 3 लाख ले, गूगल दे रहा है। वो उनका पैशन है। दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट इवन एजुकेटेड बाई 5th क्लास, but they are earning 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh by their passion. They have converted their passion into profession to earn money. सबके अंदर कोई कोई, जैसे हमारी क्या, हमें बात करना अच्छा लगता है, लेक्चर देना, लोगों की मदद करना हमें अच्छा लगता है। सबकी अपनी बात है। कुछ लोगों की लोगों से मदद लेना अच्छा लगता है, मुझे देना अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी आदत है। तो आपके अंदर खेल है तो खेल में जुट जाओ। लिखने की आदत है तो लिखो, किताब लिखो, आर्ट की लिखो, उससे भी पैसा मिलता है। चेतन भगत का नाम सुना है नहीं सुना है? चेतन भगत IIT कानपुर के स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट है? इंजीनियरिंग का लिखने उखने से क्या मतलब है? बट ही इज ए बिग राइटर। ही हैज अर्नड फेम नॉट एज ए इंजीनियर ऑफ IIT, ही हैज अर्नड द नेम एंड फेम एज राइटर। क्यों? उसके अंदर वो इंजीनियरिंग वाला पैसा नहीं था, उसके अंदर क्या था? राइटर का पैशन था। आप मेरी बात समझिए कि नहीं समझिए? तो आप आज से जाकर के अपने अंदर का वो पैशन तलाशो और उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। अब कैसे कन्वर्ट करो? गूगल देवता के पास जाओ। ये जो गूगल सर्च इंजन है, आप जो पूछोगे वो सब बताएगा, और वो आपको केवल इंडिया का नॉलेज नहीं, पूरे वर्ल्ड का, ग्लोबल द बेस्ट नॉलेज ला के आपको देगा। देगा नहीं देगा? जैसे गाने की है तो राइटिंग, व्हाट आर द बेस्ट ट्रिक्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, डांसिंग, गेमिंग, खूब है कि नहीं है? तो नॉलेज कहां से गेन करो? PPT, वीडियो, रिसर्च पेपर, गूगल से
उससे अध्ययन करो। और चूंकि आपका पैशन है, वो आपके अंदर खून में है, वो खूब बबल मारता है। जो इंटरेस्ट होता है ना, थोड़ा सा पढ़ोगे तो अच्छा बबल मारेगा। और अगर जो पैशन, जो रुचि नहीं है, ज्यादा पढ़ाओगे तो बोरियत महसूस होती है। तो आप लोग अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो और 2 in 1 बनो। क्या बनो? 2 in 1। तो अभी तक आप लोग 1 in 1 थे, अब आप आज के बाद से 2 in 1 बनो एक बार। और ये थियरी को प्रैक्टिकल करो दुकान पे जाके, जो भी जिसका फील्ड हो। कोई साइबर सिक्योरिटी में मैनेजमेंट कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल, जाओ ऑटोमोबाइल देखो, पंचर वाला कैसे जोड़ रहा, कैसे रिपेयर कर रहा, कैसे सेल कर रहा। जाओ मैकेनिक के बगल बैठ के देखो, वो कचरा लगा के काला किस शिद्दत से काम करता है। एक अनपढ़ गंवार आदमी स्कूटर मैकेनिक ठीक करने वाला, स्कूटर बिगड़ गया, ले जाओ, ऐसे किक मार के और 3 मिनट के अंदर ठीक कर देगा। और तुम चाहे एमटेक कर लो स्कूटर ठीक करने में, मैकेनिकल में कुछ नहीं कर पाओगे। है कि नहीं है? प्रैक्टिकल मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बी प्रैक्टिकल along with the theory and convert your पैशन इनटू प्रोफेशन। तो हमारी 2 बातें हुई। एक तो 2 in 1 मैंने आपको बनाने की कोशिश की, लाइक आई एम 8 in 1। और दूसरा हमने एक बात की, फाउंडेशन और बिल्डिंग वाली बात, किया कि नहीं किया? तो ये मेरी दोनों बातें ठीक है कि नहीं ठीक है? इससे आप लोगों का फायदा होगा कि नहीं होगा? अगर ये दोनों बातें आप मेरी मान जाओगे और करोगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो मानोगे कि नहीं मानोगे? कितने लोग मानेंगे? हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ। लूला हाथ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मानोगे? ठीक है, थैंक यू।